वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम करेंगे रोल्स थ्योरम के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व। तो जस्ट रीकैप की रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b और वो डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल a, b और जो हमारा एफ ए है वो एफ बी के बराबर है, तब हमारे पास ओपन इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारा जो एफ डैश सी होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो अब न्यूमेरिकल कैसा होगा, जस्ट हमारे पास वेरिफिकेशन का न्यूमेरिकल होगा कि हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा जो डिफाइंड होगा किसी क्लोज्ड इंटरवल पर और हमें उसके लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी होगी। तो न्यूमेरिकल कहता है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो जो हमें फंक्शन गिवन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 और वो डिफाइंड है इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3। तो इस पर हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो चलिए लेट्स डू इट। तो देखिए हमने जो गिवन फंक्शन था वो लिख लिया है। तो देखिए अब हमें इस पर वेरीफाई करने के लिए रोल्स थ्योरम पहले तो हमें वो जो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो तीनों को प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि तभी हम इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। और अगर हम इस पर अप्लाई कर पाएंगे तभी हम इस पर वेरीफाई कर पाएंगे कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है कि नहीं होती है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स। तो जो हमारे पास पहली कंडीशन थी कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3, वो हमारी प्रूफ हो चुकी है कि हमारा जो फंक्शन है f वो हमारा कॉन्टिन्यूस है in the closed interval 1 2 3. Why? Because we know that every polynomial function is everywhere continuous, as we have learned it in the definition of in the video of the definition of continuity. तो हमें पता है कि जो हम polynomial function होता है वो हर रियल लाइन के पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, तो ये ज़रूर कंटिन्यूस होगा इन द क्लोज इंटरवल 1 2 3। तो अब हमारे पास जो सेकंड होती है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल करना है इन द ओपन इंटरवल 1 2 3। तो हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन ये है, तो क्लियरली इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होगा वो एक्स स्क्वायर का हमारे पास 2x और माइनस 4x का 4 और प्लस 3 का 0। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 4 के बराबर होती है। तो अब देखिए ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही है 2x माइनस 4। अगर हम एंटायर रियल लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लें तो उसके लिए हमारा ये जो डेरिवेटिव है ये एक डेफिनेट डेरिवेटिव बनेगा, यानी कि हमारा डेरिवेटिव ज़रूर एग्जिस्ट करेगा एंटायर रियल लाइन के लिए। तो हमारा ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट उसके लिए भी करेगा जब हमारा x जो है 1 2 3 के बीच में लाई करेगा। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा f है ये हमारा डिफरेंशिएबल भी प्रूव हो चुका है इन दी ओपन इंटरवल 1 2 3। तो देखिए अब हमें जो तीसरी कंडीशन प्रूफ करनी है वो है हमारी एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो तो हमारा 1 के बराबर है और जो b है वो 3 के बराबर है। क्लियरली हमें f1 इक्वल टू f3 प्रूफ करना है। तो हमारे पास पहले हम f1 को सॉल्व करते हैं। तो क्लियरली x की जगह पर हमने 1 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हमारा बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हमारा बन गया 1 माइनस 4 प्लस 3 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा 0 आ गया। और ऐसे ही अब हमारा f3 जो होगा वो हमारा बराबर होगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 9 माइनस 12 प्लस 3। तो 9 प्लस 3 12 माइनस 12, ये भी हमारा 0 के बराबर आ गया, यानी कि हमारा जो f1 है वो भी हमारा f3 के बराबर आ चुका है। तो क्लियरली हमारी जो तीनों कंडीशंस है वो अब सेटिस्फाई हो चुकी हैं, यानी कि अब हम इस गिवन फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना कर लें। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ओपन इंटरवल 1 2 3 में कोई ऐसा रियल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा c, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा उस पॉइंट पर। तो क्लियरली अगर हम इस पर अब अप्लाई कर देंगे रोल थ्योरम तो हमारे पास कोई ऐसा c मान लेते हैं बिलोंग ज़रूर करेगा ओ टू दी ओपन इंटरवल 1 3 सच डैट कि हमारा जो f डैश c होगा वो 0 के बराबर होगा। तो देखिए अब हमारे पास जो f डैश x है वो तो हमारा 2x माइनस 4 के बराबर है। तो क्लियरली हमारा जो f डैश c होगा वो हमारा 2c माइनस 4 के बराबर आएगा। तो अब अगर हमें रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है तो हमारी ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व कर कर हमारी जो c की वैल्यू है अगर वो हमारी
हमारी 1,3 ओपन इंटरवल को बिलोंग करती है तो हमारी रोल थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। यानी कि अब हम इससे c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्लियरली हमारा जो 2c है वो 4 के बराबर हो जाएगा और जो c है वो 2 के बराबर आ जाता है। और क्योंकि हमारा जो 2 है वो बिलोंग करता है टू दी ओपन इंटरवल 1,3, तो यानी कि हमारी ये जो रोल थ्योरम है ये हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। तो हमारी जो रोल थ्योरम है वो वेरीफाइड हो चुकी है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर मिल गया है 2 जो बिलोंग करता है 1,3 के ओपन इंटरवल में, सच डैट कि हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 2 पॉइंट पर वो हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यही था हमारा आज का न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रोल्स थ्योरम। थैंक यू।